कोई है ही नहीं क्या? ना कोई नहीं, ऑनलाइन है मतलब। अरे यार, अब इस पे लगाऊंगा तो और दिक्कत पड़ेगी। रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन छोटी हो जाएगी। मुझे लगा आज कोई नहीं आया। एक काम करो, इधर बैठे हो। चेयर ले लो, बैठे हो, जल्दी करो। अभी एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। उसमें जल्दी से टेलविंड कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है।
आ जाओ। क्लास हाँ है हाँ अभी? हाँ हाँ क्लास चल रही है। तो थोड़ा सा ऐसा कर दो। हाँ, क्योंकि VS कोड वाली पेज थोड़ी सी वो ब्लर दिख रही है। आपके पास वो गूगल मीट नहीं है? ऐसे ट्राई करो एक बार, जब तक मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ।
ये रुको, हाँ यूज कुछ पूछना है? क्या हो गया? क्यों ना आ जाइए, एक मिनट रुकना। ये तो फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी ही चाहिए मेरे को, बट पुरानी वाली क्यों दिखा रहा है यार? एक मिनट रुको, मैं नया वर्जन यूज कर रहा था, दिखा नहीं रहा। हटाओ इसे, यहाँ सुनो, मैं ना नया वो यूज कर रहा था, रिएक्ट राउटर डॉम का वर्जन 7, ठीक है? रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 7, हल्की फुल्की कहीं दिक्कत आ रही है, वो देखनी पड़ेगी। ये क्रिएट ब्राउजर राउटर, क्रिएट ब्राउजर राउटर, एक मिनट, क्रिएट ब्राउजर राउटर के अंदर इसने एक्सपोर्ट नहीं किया, नहीं उसने डायरेक्ट वहां प्रोवाइड कर दिया ना। हो गया, चलो
ये रहा क्रिएट ब्राउजर राउटर, हमने भी यूज किया है। एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, पाथ स्लैश एलिमेंट, इन्होंने जो है ओके ठीक है। ऐप नहीं मिल रहा बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है कोई नहीं। ऐप में वैसे कुछ करना भी नहीं है बट फिर भी ये देखो आया हाय, ठीक है। लेकिन इतना तामझाम यहाँ क्यों करूं? छोड़ो, एक्सपोर्ट क्या किया है, राउटर क्या है। अब ये क्या है, फास्ट फ्रेश, ये स्लिट ओनली एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स। हाँ ठीक है, देखेंगे। कोई नहीं चलेगा, ठीक है। जल्दी से राउटर का सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। स्लैश पे आते कौन सा कंपोनेंट चलेगा, ऐप, फिर कॉमा करके उसके चिल्ड्रंस कौन कौन से होंगे, ठीक है। चिल्ड्रन कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्ट, पाथ। सबसे पहला पाथ क्या होगा, लॉगिन। लॉगिन पे करते ही एलिमेंट कौन सा वाला चल जाएगा, लॉगिन कंपोनेंट। कहाँ गया वो लॉगिन कंपोनेंट, लॉगिन ही नाम है ना, लॉगिन, ठीक है, हो गया काम। यहाँ पे आओ, स्लैश लॉगिन, ठीक है। ये देखो हाई आया, हाई के नीचे ये पूरा साइन इन, ठीक है। क्योंकि हमने क्या लगा रखा था, यहाँ आउटलेट लगा रखा था ऐप के अंदर, ठीक है। अब हाई भी हटा दो, जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटलेट होना चाहिए, काफी है, ठीक है। तो ऐसे राउटर की सेटअप हो जाएगी, कर लोगे यहां तक, ठीक है। तो नया वाला तरीका है, जैसे लॉगिन का है ऐसे एक और बन सकता है, किसके लिए, रजिस्टर के लिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये रजिस्टर आ गया, क्योंकि एक्चुअली मेरे को लगा ना कि वो ऐप नहीं आ रहा, ठीक है, वो दिक्कत थी, वो आ रहा है, हमने वो हटा रखा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे नैप बराबर ला देना जो चाहिए होगा। सो सबसे पहला काम क्या है, देखो जरा, लॉगिन रजिस्टर 2 पेज बन चुके हैं। सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे हटाओ, हमें कुछ फॉर्म चाहिए, ठीक है। हमने जो बैकएंड बनाया था,
ठीक है, उसमें वो क्या है, मॉडल का है ये। सुनो, यूआई तो आपको भी पता है, एक एक करके खुद से बना सकते हो। यस। ठीक है, गलती कर दी, मेरे को बोलना चाहिए था JSX। ठीक है, आप लोग गलती मत करना, नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रॉम्प्ट डालो तो। मिल गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म? यस तो बोल दी। हाँ, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा ना। ठीक है, ठीक है, चलो अब करना क्या है, हमें बाकी का काम भी इसी से करवा लेते हैं यार।
हमें फॉर्म तो बनाना आता ही है, कंट्रोल करना भी आता ही है यूआई वाला, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ये सब देखने में। एक बार देखें जरा बनाया गया इसने, कॉपी नहीं हुआ ठीक से। देखते हैं एक बार। रजिस्टर फॉर्म डेटा के अंदर सारे फील्ड, उनके डिफॉल्ट वैल्यू, हैंडल चेंज कि जैसे इसमें चेंजेस हो, ठीक है। फिर उसके बाद आईडी, वैल्यू, टाइप और चेक, ठीक है। ये सारा डेटा निकाला ई डॉट टारगेट में से। अगर जो भी आईडी है, जो भी आएगी आईडी, उसका टाइप क्या है, चेक बॉक्स, और वो क्या है, चेक्ड। तो अगर मतलब वो चेक बॉक्स है तो हमें क्या करना है, उसको चेक, अदरवाइज उसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हैंडल सबमिट कि जैसे ये फॉर्म सबमिट हो तो क्या करना है, ठीक है। ये लगा रखा है हैंडल सबमिट। सबमिट होते ही पहले तो प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है axios.post इस यूआरएल पे, ठीक है। एक मिनट, ये क्या कर रखा है इसने, फॉर्म डेटा तो चलो पोस्ट से वो भेज ही रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, सबमिट किया, रिस्पांस आया, रिस्पांस में से डेटा उसका टोकन निकाला रजिस्टर करने के बाद। इसने रजिस्टर के बाद भी टोकन मांगा है, मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है। एक काम करेंगे, इसको भी देखेंगे, छोड़ो। अब सबसे पहले एक एंड पॉइंट चाहिए, ये हमें पता है, बताओ क्या था वो, सेंड टोकन इन हेडर फॉर ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन भी बोल सकता था बट कोई नहीं। ये चाहिए हमें, सुनो देखो क्या है इसमें, ज्यादा ध्यान से देखना। यूआरएल किसकी है, प्रोटेक्टेड राउट की। जैसे ही आप इस पे रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करते समय कुछ ऑप्शंस भी चाहिए होंगे हमें। हम पोस्टमैन से बियरर टोकन भेज रहे थे या नहीं भेज रहे थे, लेकिन वो टोकन मिलेगा कहां से, जब लॉगिन करोगे तभी तो टोकन मिलेगा, तभी तो यूजर रजिस्टर कर पाओगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहली बात क्या करना है, जो ऑप्शंस हैं, ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है, ऑप्शंस, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या, हेडर्स में क्या भेजा, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन टोकन बियरर, बियरर स्पेस, अब ये हमारा टोकन होगा, ठीक है। अब अगर कोई भी रिक्वेस्ट करोगे आप, आपको हमेशा इसी तरीके से डेटा भेजना है किसी भी काम के लिए, ठीक है। अब यूजर को अगर सेव करना है हमें, पोस्ट रिक्वेस्ट है ये वाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन भेजने पड़ेंगे, ठीक है।
ये वाला उठाओ, कॉपी, जरा पोस्ट का वो देखो। सबसे पहले क्या है, मेथड, ठीक है, कॉल बैक, कहाँ है पोस्ट, पोस्ट अलग से क्यों लग रहा है? चलो जो भी है छोड़ो। पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये भेजो। ये भेज दिया, हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ये चीज अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जरूरत पड़ेगी पता है कहाँ पे, लॉगिन में। बाद में कर लेंगे, छोड़ो, हटाओ इसे। सबसे पहले करना क्या है, टोकन चाहिए हमें। क्या चाहिए, टोकन। टोकन मिल गया, हाँ ठीक है। ठीक है, ऑथराइजेशन हो गया, ये हो गया। अब यूआरएल क्या होनी चाहिए रजिस्टर करने की, इसमें एक फाइल बनाओ, ये आपकी फ्रंट एंड है, एक फाइल बनाओ, डॉट रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है या नहीं, बचे स्टार्टेड है, ठीक है। वाइट जब से आया था तब से रिकॉर्डिंग लगा दिया कि कहीं आप भूल गए होगे तो दिक्कत हो ठीक जाएगी। है, ठीक है। वाइट अंडरस्कोर, ये था, ठीक है, ये हमारी यूआरएल थी, ठीक है। सर ये वाइट का वर्जन होता है, ये देना जरूरी होता है। वाइट का वो वर्जन वर्जन क्या था, वर्जन ही था ना? वो एपीआई वर्जनिंग है, अच्छा। उसे बोलते हैं एपीआई वर्जनिंग, कॉन्सेप्ट है ये। एपीआई का ना वर्जन रखना पड़ता है कि नई नई एपीआई जब अपडेट होंगी तो वो चीज आपको ट्रैक करने के लिए कि कौन सा वर्जन चल रहा है एपीआई का, एपीआई वर्जन करनी पड़ती है, ठीक है। वो गुरुकुल में प्रैक्टिस में आती है, मतलब उसके बिना भी चल सकती है? उसके बिना भी चल सकता है बट दिया जाता है उसको। जब आप जाओगे ना माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में और भी दूसरी चीजों में तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। चलो ट्राई करके देखें रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं। लॉगिन पे आओ जरा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले तो टोकन चाहिए होगा, ठीक है। इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, कंट्रोल कंपोनेंट।
3:30 बजे किसका आया था? जावा एडवांस में। अच्छा अच्छा आएंगे 5-10 मिनट में। जल्दी से एक बार चेक करते हैं क्या क्या किया है। ठीक है, ईमेल पासवर्ड हैंडल चेंज, ठीक है, आईडी और उसकी वैल्यू एक एक करके आईडी बन रहा है। हाँ ठीक है, ये रहा। पोस्ट कौन सी यूआरएल पे करना है? अरे वो वेरीफाई करने के लिए यूआरएल क्या थी? लॉगिन यूआरएल क्या थी? ये थी, ठीक है। ठीक है, चल रहा है, चलने दो। ठीक है, mongoose से उससे कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये आपका लोकल होस्ट वाला पोर्ट है, ठीक है। सबसे पहली चीज मोंगोडीबी में आओ जरा, और इसमें क्या दिक्कत आ गई? एक्जियोस इंस्टॉल नहीं कर रखा। कहाँ है एक्जियोस? आ जाइए। कुछ बोला था आयुष, कुछ सॉरी आशुतोष, कुछ बोला था मैंने अभी। 5 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा, मैं सोच ठीक है, अभी लोड होगा, जब तक लोड हो रहा होने दो। काम करो, मोंगोडीबी खोलो। अरे यार मेरे को याद ही नहीं अकाउंट कौन सा था। चलिए, कुछ नया अकाउंट आपका था जो यूज़ नहीं करते हो, उससे बनाया था, कुछ एक ईमेल आईडी है। ओके, शायद इससे बनाया था। सब एक ही जैसा रखते हो लगभग, सब सेम ही लगा है। देखते हैं। एक ही क्लस्टर है। और ये देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है? V2। तो इसका मतलब ये भी कुछ ऐसे वर्जनिंग कर रहे हैं यूआरएल की। आ जाओ आ जाओ। ये तो नहीं लग रहा मेरे को, इसमें तो क्लस्टर ही नहीं है कोई। चलो देखा जाएगा, छोड़ो जो भी हो। ये हो गया, कनेक्ट हो गया मोंगोडीबी से। वो आओ जरा ENV में।
ओके, यूजर नेम क्या है? GNIT वाला, तो इसका मतलब ये दूसरा अकाउंट है, तीसरा अकाउंट है, सॉरी। और हाँ, गूगल से लॉगिन किया था, याद आ गया। फ्रेश अकाउंट बना के दिखाया था आप लोगों को। सर MongoDB एक बार लॉगिन करते हैं तो उसका कुछ फ्री जो 512 MB मिलता है, कुछ टाइम होता है क्या उसका? नहीं, ऐसा तो मैं तो बहुत टाइम से चला रहा हूँ। नहीं, आयुष सर बोल रहे थे कि कब कब का लॉगिन मतलब अकाउंट बना रखा है। मैंने बोला 1 हफ्ता पहले ही। बोल रहे चलो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पुराना होता तो फिर वो। मैं तो बहुत टाइम से चला रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यूजर MGMT, इसके अंदर यूजर्स, जो यहाँ पे ये क्या है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब इसमें जो यूजर नेम है वो क्या है, अमन तिवारी 8861, पासवर्ड 1 से लेके 6 तक। ठीक है, सबसे पहली बात हमारा ये लॉगिन वाला काम है, ये होम पे कुछ नहीं लिखवा रखा हमने, ऐसे तो नहीं होगा। ना, इसमें कुछ करवाई नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि इसमें चाइल्ड राउट नहीं है, पेरेंट हमने कुछ नहीं रखा हुआ, कोई नहीं। यहाँ आओ, सबसे पहले किस पे आओ, रजिस्टर पे आओ जरा। ठीक है, देखते हैं थोड़ी सी एरर आती है कि नहीं आती। ठीक है, जो कि आने ही चाहिए एरर। ठीक है, एरर आ ही रही होगी। नाम डालो, डिटेल डाल दो, जो भी आपको रजिस्टर करना है, पासवर्ड 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी डाल दो, रजिस्टर। क्या लिखा हुआ आ रहा है, 403 मीन्स फॉरबिडन। 403 का मतलब क्या है, फॉरबिडन। ठीक है, आपको रजिस्टर करने की परमिशन ही नहीं है। ठीक है, यूजर रजिस्टर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी लॉगिन नहीं किया और हमारे पास कोई टोकन नहीं है। ठीक है, आप इसमें एप्लीकेशन पे आओ, लोकल स्टोरेज में आओ, देखो कुछ है इसमें, नहीं है। ठीक है, अगला काम, रजिस्टर की जगह किस पे आओ, लॉगिन पे। ये लॉगिन वाला अकाउंट है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपनी आईडी डाली, पासवर्ड गलत डालो जानबूझ के। ठीक है, साइन इन। कोई मेरे से तो जानना चाहिए था। देखते हैं, एक मिनट। API V1 लॉगिन। यहाँ देखो डेटा आ रहा है, ठीक है, भेजने में और रिस्पांस पाने में गलती हुई है। जो भी रिस्पांस आया है, एक काम करो, उसको लॉक करो, उसके अंदर टोकन नहीं पड़ा होगा। ठीक है, इसकी वजह से दिक्कत होगी। रिस्पांस कुछ नहीं आया, बैकएंड पे क्या हो रहा है। ओके, लॉगिन करते समय उसको कुछ डिटेल्स नहीं मिली,
क्या क्या नहीं मिला उसे, देखना, ना ही यूजर नेम मिला, ना ही उसे ईमेल मिली। हमने 3 चीज देखी थी, ठीक है, नहीं सॉरी, रोल रोल 3 चीजें देखी थी ना। तो लॉगिन करते समय 3 चीजें देनी पड़ेंगी हमें। फॉर्म डेटा में कर्ली ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, जो भी हमारा क्या था, आराम आराम से, यूजर नेम कॉलन फॉर्म डॉट डेटा डॉट ईमेल कॉमा रोल, रोल हमारा क्या है, यूजर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या है, यूजर नेम हो गया, रोल हो गया, पासवर्ड। चलो सेंड करो रिक्वेस्ट, साइन इन पे किया, ठीक है। बैकएंड के पास क्या गई, क्या हो गया, हमने चेंज किस में किया है, लॉगिन में किया है ना, हाँ। अब आ रहा है वो, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुल, ओके, ये आ गया, लेकिन टोकन अनडिफाइंड है। क्यों, डेटा में क्या आया, एम्प्टी, तो में एम्प्टी आया है, फिर भी ओके भेजा गया वो बैकएंड से, कुछ ना कुछ कहीं गलती है। ये देखो सारा डेटा आया, बैकएंड में गलती है कहीं, कहाँ गया वो, लॉगिन मिडलवेयर ये रहा, सॉरी ये लॉगिन है, ऑथ मिडलवेयर ये रहा, ठीक है। अरे वो किसके अंदर लिखा था, ये लॉजिक लॉगिन वाला, लॉगिन वाला लॉजिक कहाँ लिखा था, ये रहा लॉगिन राउटर, ठीक है। ठीक है, देखते हैं यहीं कहीं गलती हुई है। अगर यूजर वैलिडेटेड नहीं है, हमने पासवर्ड जानबूझ के गलत डाला था, ठीक है। हमें तो लगा था नागेश्वर घूमने गया कहीं, नागेश्वर हमें लगा था आप कहीं घूमने गए हो। नहीं सर, तभी तो आप कल गया था घूमने सर। शाम को वहाँ पे हाउस पास डिस्ट्रिक्ट पार्क है। हाँ जानता हूँ, गया, ठीक है। ये देखो खाली आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, मतलब लॉगिन नहीं हुआ होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ये देख रहा है, तीनों चीज प्रिंट कराया, रोल क्या, यूजर, ठीक है।
अगर यूजर रोल है एक काम करना, इधर ही कहीं गलती है इसमें, वो चीज ढूंढनी है बस। हो गया हमारा सारा काम, बट फिर भी इसे ढूंढना है। हो गया हो गया, गया। यूजर लॉगिन तक पहुंच रहा है, ठीक है। मतलब कि ये किस में जा रहा है, वैलिडेट यूजर में जा रहा है। उधर दिक्कत आ रही है तो यूजर क्या आ रहा है, यहाँ पे नल आ रहा है। लेकिन ओ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वैलिडेट यूजर में ही गलती है जो है। कहाँ ये यूजर मॉडल डॉट वैलिडेट यूजर, यूजर मॉडल कहाँ है, वैलिडेट यूजर, यही गलती है, ठीक है। सुनो, ये जो एरर थ्रो करा रहे हैं ना, अरे यही देख, हमने क्या रखा था, एरर, एक एरर थ्रो हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर यहां से एरर थ्रो हुई है तो हैंडल कहाँ करना चाहिए था हमें वैलिडेट यूजर को, इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे एरर क्यों नहीं दिखी, रिस्पॉन्स में आ ही नहीं रहा, मैसेज तो आ ही नहीं रहा ना, खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है। इधर ही कहीं गलती है यार, ढूंढना पड़ेगा बैठ के। हुआ अभी तक स्टार्ट या नहीं, हो गया, सर्वर स्टार्ट हो गया, मंगू से कनेक्ट हो गया। एप्लीकेशन और जेसन आ तो रहा है, लेकिन वही मैसेज नीचे का कोड तो चला ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है। रिस्पॉन्स, ये देखना, ये देखना क्या लिखा हुआ है, ERR, मतलब कि इसमें गया है ये। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में इसे एक ऑब्जेक्ट भेजना चाहिए था, मैसेज जो कि खाली होना चाहिए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो दिक्कत क्या आई, इसने भेजा क्यों नहीं, हुआ स्टार्ट हो गया।
आ गया आ गया, क्या लिखा हुआ आ रहा है? इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। हाँ ठीक है, काम तो हो गया, लेकिन ये जो इनवैलिड क्रेडेंशियल आया है यहां तक तो ठीक है, ठीक है। अब हमें फ्रंट एंड में जरा ये देखना है कि लॉगिन आईडी और ये सही है पासवर्ड, तो क्या करना है? तो ईमेल तो यही है, ठीक है। पासवर्ड क्या था? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लियर, साइन इन, ओके, ये आ गया टोकन, मिल गया टोकन। एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर ये देखो ये टोकन आ गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ओके सॉरी, ठीक है। ये रखो, की क्या है? टोकन, और वैल्यू क्या है? टोकन है, हो गया काम, ठीक है। अब यही टोकन हमें हेल्प करेगा किसमें? साइन इन में, ठीक है। साइन इन नहीं, सॉरी, रजिस्टर में। सारी डिटेल डाल दी। इस बार 8862 पासवर्ड 1234, रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ओके, ठीक है। आ जाओ जरा मोंगोडीबी में, रिफ्रेश करो। ये लो, अमन तिवारी 8862, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। ये रहा, यूजर लॉगिन, ऑथ यूजर, दिस, ठीक है। जो भी वहां से मतलब आया है मोंगोडीबी की तरफ से कि ये बंदा पहले से अवेलेबल था लॉगिन करते समय, ठीक है। अब ये वाला क्या है? एडिंग, जो ये वाला डेटा क्या कर रहा है? वो उसे ऐड कर रहा है, ठीक है। ये वाला नहीं, मतलब ऊपर का इतना, ठीक है। अब ये चीज है रिस्पॉन्स में आई है, किस में आई है? रिस्पॉन्स से, ठीक है। जो उसने यूजर को भेजा है, यूजर को क्या भेजा इसमें? ये पूरा इतना, ठीक है। तो इससे भेजने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, यूजर बाद में भी उसको यूज कर सकेगा, ठीक है। हम उसको लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज में स्टोर करा लेंगे। तो हो गया हमारा काम, लॉगिन और रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमने बस काम चलाओ यूआई बनाई है, आपकी मर्जी से पूरा बना लो, ठीक है। तो मेरी साइड से यहाँ पे Node.js, एक्सप्रेस, ये सारी जितनी भी चीजें हैं फिनिश हो गई मेरी साइड से, ठीक है। अब डाउट आउट अगर आपको आ रहा है तो एक काम करो, आज कौन सा डे है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन है, आ जाओ डाउट लेके, ठीक है। ओके, जो भी कोड है गिटहब पे पहुंच गया है, मतलब जा रहा है, ठीक है, पहुंच जाएगा। सर जावास्क्रिप्ट चल रहा था तभी मैंने एक चीज आपसे बोला था कि गिटहब थोड़ा सा बता देना। चलो देखिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने सर्वलेट में कुछ किया?